हनुमान जी बचपन से ही परम वीर, बलवान, निडर और थोड़े नटखट थे। बचपन में ही सभी देवी देवताओं ने उनको बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे, जिनके कारण उनको कोई भी हरा नहीं सकता था और न ही किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता था। बचपन में उनकी शैतानियों से क्रोधित होकर एक ऋषि ने उनको शाप दे दिया था कि जाओ, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे और सही वक्त आने पर जब कोई उनको उनकी शक्तियों की याद दिलाएगा, तभी उनको अपनी शक्तियों की याद आएगी और वे तब ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। हनुमान जी बड़े हो गए और जब वे श्री राम जी के कहने पर माता सीता का पता लगाने समुद्र के किनारे गए, तो सब लोग सोचने लगे कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार करें और कौन पार करेगा। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति की याद दिलाई और ऋषि के शाप की बात सुनाकर उनको शाप मुक्त किया। तब हनुमान जी को अपनी अपार शक्ति का पता लग गया और अपने अंदर बहुत आनंद, प्रसन्नता और प्रभु श्री राम का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने की व्याकुलता होने लगी और वे फिर पास के पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने अपने आकार को भी पर्वत से भी बड़ा कर लिया और हुंकार भरते हुए श्री राम का नाम लेकर समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी और फिर लंका में जाकर माता सीता का पता लगाकर वापस लौट आए। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस आ गए और सुग्रीव, जामवंत जी और पूरी वानर सेना के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी से मिलने जाते हैं, तब जामवंत जी हनुमान जी के बारे में प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, किस प्रकार हनुमान जी की वीरता, पराक्रम और साहस के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदरकांड में किया है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको पहले दोहा सुनाऊंगा और फिर उसका हिंदी में विस्तार से उसका अर्थ बताऊंगा। उसको सुनकर आपको बहुत हर्ष होगा और हनुमान जी की असीम कृपा भी आप पर बरसेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर वापस आते हैं और इधर पूरी वानर सेना और जामवंत जी उनको देखते हैं, तो तुलसीदास जी उस समय को इस प्रकार से वर्णन करते हैं। हर्षे सब बिलोक हनुमाना, न्यूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन श्री रामचंद्र कर राजा। अर्थ यह है कि हनुमान जी को देखकर सभी सहयोगी बंदर प्रसन्नता से उछल पड़े, मानो उन सभी को नया जन्म मिल गया हो। हनुमान जी के मुखमंडल पर प्रसन्नता खेल रही थी और शरीर से तेज प्रकट हो रहा है। सभी समझ गए कि उन्होंने प्रभु श्री राम का कार्य पूरा कर लिया है और सीता माता का पता लगा लिया है। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा, फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण जाई। प्रभु श्री राम ने जब वानरों को आते देखा तो समझ गए कि कार्य संपन्न करके आ रहे हैं, इसलिए उनके मन में विशेष प्रसन्नता हुई और राम लक्ष्मण दोनों भाई जहाँ इस फटिक शिला पर बैठे थे, सभी वानर वहीं जाकर उनके चरणों में बैठ गए और उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज, सियावर राम जय जय राम। दया के सागर श्री रघुनाथ जी सभी वानरों से प्रेम पूर्वक गले मिले और सभी से कुशल समाचार पूछे। सभी वानरों ने कहा, हे नाथ, अब आपके कमलवत चरणों के दर्शन पाकर हम सब कुशल हो गए हैं और बहुत खुश हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जामवंत जी ने कहा,
हे प्रभु, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया की दृष्टि रखते हैं वह तो सदैव कुशल ही रहता है, साथ ही उसके ऊपर सभी देवता, मनुष्य और मुनि जन भी प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रिलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। जामवंत जी कहते हैं, वही विजय प्राप्त करता है, वही विनयशील हो जाता है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का तीनों लोकों में यशोगान होता है। प्रभु की कृपा से समस्त कार्य निर्विघ्न हो गया है और हमारा जन्म लेना तक हो गया है। नाथ पवन सुत की निजो करनी, सहसहु मुख न जाई सोबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी प्रभु श्री राम से हनुमान जी के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य कर दिया है उसका वर्णन हजारों मुख से भी नहीं किया जा सकता। तब जामवंत ने पवन पुत्र हनुमान जी द्वारा लंका में प्रवेश से लेकर सीता माता के दर्शन, राक्षसों का संहार और लंका नगरी को भस्म करने का सारा वृत्तांत रघुनाथ जी को कह सुनाया। उन्होंने बताया कि हनुमान जी एक ही छलांग में इतने बड़े विशाल सागर को पार कर कर लंका नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने लंका नगरी में लंकनी को मारा और राक्षसराज रावण के बेटे अक्षय कुमार का भी वध किया। और उसके बाद जब मेघनाथ ने उनको बांधकर रावण के सामने प्रस्तुत किया तो उसके बाद रावण को बहुत प्रकार से समझाया और बाद में लंका को भी जलाकर राख कर दिया। हनुमान जी फिर सीता जी से मिले और वापस उनकी निशानी लेकर वापस लौट आए हैं और उन्होंने सारा काम बहुत कुशलता से और वीरता से कर दिया है। उन्नत कृपा निधि मन अति भाई, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहूँ तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्व प्राण की। सारा वृत्तांत सुनकर दया के सागर प्रभु राम को बहुत अच्छा लगा। प्रसन्नता से विह्वल होकर उन्होंने एक बार फिर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर पूछने लगे, हे तात, कहो जनक नंदिनी किस प्रकार वहाँ रहती हैं और कैसे अपनी प्राणों की रक्षा कर पा रही हैं, पूरा विस्तार से मुझको बताओ। बोलो राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। पवन तनय के चरित सुहाए, पवन तनय के चरित सुहाए। जामवंत रघुपति सुनाए। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसिया रे। तो साथियों, जामवंत जी द्वारा हनुमान जी के बारे में प्रभु श्री राम को जो बताया गया वो आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके अवश्य बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।